आपका सोर्स ऑफ इनकम अनएक्सपेक्टेडली पॉजिटिव मूड इख्तियार करेगा। आप ज़्यादा तेज़ी से कामयाब हो सकेंगे। जिस तरह के मकासद इन दिनों आपके साथ चल रहे हैं उसमें यूज़ करिए। 11 किस्म की कामयाबियां आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस हफ्ते एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ, टाइम बिहेवियर्स की रिपोर्ट्स के साथ। लिब्राज, 25 मई से आप अच्छी फॉर्म में हैं। आगे से आगे और मज़ीद तरक्की, एक्सपेक्टेशंस का हाई होना, स्ट्रॉन्ग करेज, बिग सक्सेसेस, रिलेशनशिप अचीवमेंट सभी एक्सपेक्टेड है विद द पैसेज ऑफ टाइम। इस हफ्ते एक ही कोर इवेंट है, आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस अपने ज़ाती घर में आपके टॉरस एंगल पर आ जाएगा। वीनस टॉरस को और लिब्रा को दोनों को रूल करता है, तो टॉरस एंगल पर आएगा, आपका वो 8th एंगल बनता है। एंड दैट इज़ सो पॉजिटिव फॉर रिकवरीज, स्पेशली रिकवरीज, कानूनी मसाइल का हल होना, ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज़ का हल होना, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग में जारी खराबियां उनका हल होना, सेहत में खराबियों का ठीक हो जाना, आदतों पर काबू पा लेना, आपकी यानी कि आपकी जो बातों में दम है उसका पावरफुल होना, आपका पब्लिक इमेज का बेहतर हो जाना, आपके अंदर सेटिस्फेक्शन पैदा होना, आपके अंदर हालात को समझकर डिसीजंस लेना, आपकी बोरियत ख़त्म होना, आपके रिलेशनशिप की कंप्लेंट्स का ख़त्म होना, आपकी इंसल्ट्स का ख़त्म होना, आपकी लाइबिलिटीज़, कर्ज़ा और कर्ज़े से रिलेटेड जो मामलात हैं, डिलेज़ हैं, उनका ख़त्म होना, ये सब मुमकिनात में से है बाय एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस। यू आर इन अ वेरी गुड फॉर्म इन 2025। और ये हफ्ता जो तकरीबन 29 मई से 6 जून तक है, ये उसमें मज़ीद अहम रोल अदा करेगा। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, 6 और चीज़ें हैं जो मैं बयान करूंगा, लेकिन लिब्राज, मैं चीज़ों को उलझाने की बजाय, बहुत सारी टेक्निकल ख़बरों की बजाय साफ बात करता हूं। आप बहार में आ चुके हैं। अब आप इस बहार को जिस तरह के मकासद इन दिनों आपके साथ चल रहे हैं उसमें यूज़ करिए। 11 किस्म की कामयाबियां आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेचुरल एबिलिटी री स्ट्रेंथ होना, दिस इज़ अ फर्स्ट टाइप ऑफ एडवांटेज। फाइनेंशियल फ्रीडम या ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करना, दिस इज़ सेकंड टाइप ऑफ एडवांटेज। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा पाना विद फैमिली यूनिटी, जहनी हम आहंगी के साथ, दिस इज़ थर्ड एडवांटेज। कंफर्टेबल होना, कामयाबियों से कंफर्टेबल होना, इमोशनली कंफर्टेबल होना, रिलेशनशिप वाइज कंफर्टेबल होना, ये इसकी फोर्थ एडवांटेज। फिफ्थ एडवांटेज, आप एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस, इम्तिहानात में से गुज़र सकते हैं, चीज़ें सीख सकते हैं, बोरियत ख़त्म कर सकते हैं, मुस्तकिल मिजाजी की तरफ जा सकते हैं, डील्स को फाइनलाइज कर सकते हैं, नया बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, पब्लिक एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, पब्लिक अपीयरेंस ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी, लोगों की शिकायतें आपसे कम होंगी, आपके बारे में राय अच्छी काम करेंगे। ये 5वां एडवांटेज है। छठा एडवांटेज ये है कि आपकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ तेज़ हो जाएंगी। आप अपनी ज़िंदगी के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ, आप अपनी सेहत के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ कर चुके हैं, उन्हें आप ठीक कर पाएंगे। 7th एडवांटेज इज़ रिलेटेड टू लव, रिलेशंस, कमिटमेंट्स, लाइफ पार्टनरशिप, नाराज़गी का ख़ात्मा, नफ़रतों का ख़ात्मा, एंड शकूक और जो अंदर का मौसम आपका ख़राब रहता था उसका ख़ात्मा, एंगर फिट्स का ख़ात्मा, प्लेजेंट मूड एंड वो क्या कह सकते हैं, कंप्रीहेंसिव इमोशंस, ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा अफेक्टिव जज्बाती कैफियत, ये इसका अगला फ़ायदा था। 7वां। 8वां एडवांटेज ये है कि आप अपने लॉसेस को कवर कर सकते हैं, आप अपनी लाइबिलिटीज़ रिपेयर कर सकते हैं, लिटिगेशंस रिपेयर कर सकते हैं, आपके ऊपर लगी हुई तोहमतें रिजॉल्व होंगी, दिस इज़ अनदर एडवांटेज। 9th एडवांटेज ये है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं, बामकसद नौयत के भी, सैर सियाहत नौयत के भी, मजहबी नौयत के भी। 10th एडवांटेज ये है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम अनएक्सपेक्टेडली पॉजिटिव मूड इख्तियार करेगा। आप ज़्यादा तेज़ी से कामयाब हो सकेंगे, कामयाबियाँ प्लेजेंट रखेंगी आपको, आप अपर लेयर में इंटर हो सकेंगे, आसानी के साथ कामयाबियाँ हासिल कर सकेंगे। एंड द लास्ट एडवांटेज
क्योंकि ये बड़े 10 दिन भी ज़िलहज के शुरू हो जाएंगे 29 तारीख से चांद होने के बाद। तो उससे आपको जो स्पिरिचुअल पीस है, जो आपके अंदर का खला है, जो आपके अंदर का अंधेरा है, वो भी दूर होगा। सो एवरीथिंग इज़ ऑन ट्रैक। लिब्रास, इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि इस वक्त की फितरत को समझा जाए एंड उसके मुताबिक अपने डिसीजंस लिए जाएं। मैंने ज़िंदगी के हर ही शोबे को आपके लिए तकरीबन फेवरेबल डिक्लेयर किया है। अगर फिर भी कुछ कमी रहे तो फिर आप अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्लैनेट नहीं है वीनस जो लंबे अरसे तक आपको फ़ायदा देगा। यू नो वेरी वेल के मूड स्विंग होना फिर शुरू हो जाएंगे अगर वीनस किसी नेगेटिव फॉर्म में गया। 25-25 दिन ये एक हाउस में से गुजरता है। तो इस वक्त अपना बेस बनाइए। अगर कमियां रहे तो सूरज शम्स पढ़िए, अगर फिर भी कमी रहे तो रूबी पहनिए। रूबी इज़ अ कैटलिस्ट फॉर द लिब्रा नेचर। कैटलिस्ट उर्दू में अमल अंगेज़ को कहते हैं, जो चीज़ों को स्पीड अप कर देता है। जिन चीज़ों पर भी आप काम कर रहे हैं उनको स्पीड अप कर देगा। सो रूबी पहने तो 10 कैरेट का, सूरज शम्स पढ़े तो 5 दफ़ा एक दिन में, बड़े 10 दिनों में ज़्यादा भी पढ़ा जा सकता है। इसे कंसीडर करिए, आप कामयाबी से हम करें। दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट। हाँ, ये चुपके से ड्राइंग रूम टॉक नहीं है जो मैं इस वक्त कर रहा हूँ। इट इज़ आ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई एक गलत पेशन गोई सारा कैरियर तबाह कर सकती है। सो मेरा मशवरा ये है कि अपने आप को समझिए, अल्लाह ताला की नेमतों को समझिए, कामयाबी की तरफ जाइए, तेज़ी से जाने की कोशिश करिए। फिर भी अगर आपको राहें ना दिखें, आपको लगे कि आप अपने घोड़े दौड़ा चुके हैं, ज़ोर लगा चुके हैं, वसाइल इस्तेमाल कर चुके हैं, मामला हल नहीं हो रहा, तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। लिब्राज होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते का एक क्लू देकर जा रहा हूँ, दैट इज़ मेजर एंड बिग वन। सबसे ज़्यादा सोलर सिस्टम में जो बेनिफिट, मटेरियल बेनिफिट लेंगे वो आप लेंगे। जुपिटर अगले हफ्ते बहुत अच्छे एंगल पर आने लगा है एंड उसकी वजह से गैर मामूली पॉजिटिविटीज़ और आएंगी, लेकिन वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिब्रास, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।